बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं आर्या अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जिंदा लाश गैंग का मकसद क्रिस्टल क्लियर है कि जी जिंदा लाश को किसी भी सूरत पुलिस की कस्टडी में ना भेजा जाए, पुलिस उसको गिरफ्तार ना करे। और अब ये पूरा का पूरा नेटवर्क, पूरा का पूरा गैंग जो है सिर्फ इस चक्कर में है कि किसी ना किसी तरीके से मुगविया बच्ची से जान छुड़वा कर गायब हो जाए। इनका मकसद सिर्फ गायब होने का है। इनका मकसद सिर्फ ये है कि जहीर किसी तरीके से जो है वो बच जाए और पुलिस की कस्टडी में ना जाए, क्योंकि उनको पता है कि जैसे ये पुलिस के पास जाएगा लोग प्रेशराइज करेंगे, पुलिस को फिर उससे तफ्तीश करनी पड़ेगी और वो नाम सामने आ जाएंगे जिसको पिछले 3.5 महीने से छुपाया जा रहा है। कमसिन बच्ची को तो ये 10 रोज कबल ही दारुल अमान में डंप कर चुके हैं। इनको मेरा ख्याल लेना देना नहीं है और अपने सोशल मीडिया पे बैठ के झूठ पर मबनी कहानियां सुनाते रहते हैं, ऐलान करते रहते हैं कि जी देखो जी बच्ची तो जिंदा लाश की कैद से मिली नहीं, बच्ची को तो उन्होंने वहां से गिरफ्तार बाजियाब ही नहीं करवाया जहां पर जहीर मौजूद था। तो कहीं से ये साबित ही नहीं होता कि बच्ची को अगवा किया गया है, तो हमारी जान छोड़ो, बच्ची को ले जाओ। और जो है अगवा किसी सूरत साबित नहीं होता। ये अब जो है कराची आने के बाद इनकी यही कोशिश है और इसी चीज़ पर ये लोग अमल पैरा भी हैं। आज ही रोती कुकड़ी सुबह सवेरे जो है जिंदा लाश के घर पहुंच जाती है, अपने गैंग के हमरा वहाँ पे जाती है, बड़ी खुशियां मना रही थी कि जी 27 मुल्जिमान तो बेगुनाह साबित हो चुके हैं। बीबी ठहरो ज़रा, अदालत जो है उसको उसका काम करने दो। तुमने तो बहुत पहले ये भी कह दिया था कि केस तो बनता ही नहीं, केस तो खत्म हो चुका है। तुम तो बहुत पहले से इस केस में खुशियां मना रही हो और कहानियां सुना रही हो कि हम जीत चुके हैं। फैसला जो है वो अदालत को करने दो, अपनी अदालत खुद से ना लगा लिया करो। अपने वकील तुमने रखे तो हुए हैं, लेकिन ये मत सोचो कि उन्होंने जज भी बनना है और उन्होंने अदालत का फैसला सुनाना है। तो भी ठहरो बीबी, थोड़ा सा सुकून करो, अभी बहुत सारी चीज़ें जो हैं आएंगी और उसमें मज़ा भी आएगा। दरहकीकत जी पुलिस के अबूरी चालान में क्या क्या झोल है, क्या गलतियां हैं, इसमें क्या होना चाहिए था, अब आगे क्या होगा, क्या चीज़ें जो है खुलकर सामने आई हैं। बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं ज़ुहैब जियाजा, उनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब, उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। ज़ुहैब, ऐसा गैर वाज़े और मुबहम किस्म का जो चालान है पेश करने की वजह क्या है, समझ से वाला तरह बताइए। वालेकुम अस्सलाम मारिया, उम्मीद है आप भी खैरियत होंगी। मारिया, इंतहाई अफसोस की बात है, जिस बात का डर था, जिस बात का खौफ था, वो बात जो है वो सामने आ गई है। और जो लोगों की जो हमदर्दी थी, यकीनन उन्हें काफ़ी मायूस होगी ये सारी बातें सुनते हुए, जानते हुए। पूरी कौम की हमदर्दी थी, लोग लम्हा ब लम्हा इस मामले को सुनना चाहते थे, इसमें असल हकाइक सामने देखना चाहते थे। लेकिन अब मामला है क्या, रिपोर्ट में क्या कहा गया है और रिपोर्ट में किन बातों का ख्याल नहीं रखा गया और किन बातों का ख्याल रखा गया है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। और फैसला जो है वो अवाम ने करना है कि आया इसमें क्या सही है और क्या गलत है। मुगविया के मेडिकल के लिए अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया, ये बड़ी अहमियत की बात है इस बात पर कि मुगविया के मेडिकल के लिए अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया, तो लिहाजा सेक्शन 375 हज़फ की जाती है। ये बात हम पहले भी मारिया कर चुके हैं कि अगर मेडिकल नहीं होगा तो 375 का इतलाक नहीं हो सकेगा और 375/5 जो कि लगाई जानी थी, अब वो जो है वो नहीं लगाई जाएगी। ये बात हम पहले भी कर चुके हैं मारिया। अब इसमें 375 का इतलाक नहीं हो सकेगा, चूंकि रिपोर्ट में ये कहा गया, और ये बड़ी अहमियत की बात है कि मुगविया के मेडिकल के लिए अदालत ने कोई हुक्म नहीं दिया। इस पर बड़ी गौर करने वाली बात है। और मुगविया ने सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में पेश होकर अपना 164 का बयान जो है वो रिकॉर्ड कराया है। और मुगविया ने अपने 164 के बयान में कहा है कि किसी ने अगवा नहीं किया, अपनी मर्जी से मुलजिम के साथ जो है वो शादी की है। और इस तरह से मुकदमे से दफा 364A भी हज़फ की जाती है, यानी जो कम उम्र अगवा की जो सेक्शन थी वो भी हज़फ की जाती है। और गिरफ्तार शुदा मुलजिमान गुलाम असगर, गुलाम मुस्तफ़ा जमानत पर रिहा हैं और जहीर और शब्बीर के साथ मिलकर मुगविया को अगवा किया। मुलजमान ने मुगविया को बहला फुसला कर कराची से अगवा करके ले गए। ये बड़ी अहमियत की बात है, ये समझने की बात है कि ऊपर क्या बताया जा रहा है, नीचे क्या बताया जा रहा है। आप इस रिपोर्ट में बताना क्या चाह रहे हैं, आपने भी इस मामले को टाल मटोल के साथ जो है वो पेश किया है, इस मामले को संजीदगी के साथ और सीधे तरीके से पेश नहीं किया जिस तरह का ये मामला था। आप ऊपर क्या कह रहे हैं, नीचे क्या कह रहे हैं, मारिया आगे भी आप सुने जरा। बड़े गौर करने की बात है कि मुलजिमान ने मुगविया को बहला फुसलाकर कराची से अगवा करके ले गए। मुगविया को लाहौर ले जाकर उम्र 18 साल बताकर वालदैन को बगैर बताए, बगैर मर्जी अपने वकील के जरिए निकाह किया। और अदम गिरफ्तार मुलजिमान जो नूर बीबी, मुनीर हुसैन, मोहम्मद वसीम और राय खुर्रम है, उन्होंने केस में सहूलतकारी की है। ठीक है। और जो अदम गिरफ्तार मुलजिमान है, जिनका मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अदम गिरफ्तार मुलजिमान है जिनको कालम नंबर 2 में रखा गया है, यानी कि जो
सहूलतकार थे उन्हें कॉलम नंबर 2 में रखा गया, जिनको अदम शवाहिद की बिना पर कॉलम नंबर 2 में रखा गया। लेकिन अगर कभी भी उनके खिलाफ जो है वो शवाहिद मिल जाते हैं तो उन्हें तफ्तीश के लिए जो बुला लिया जाएगा। अब यहां पर नीचे जो बात है वो इंतहाई मारिया अहमद की हामिल है और सुनने वाली बात है, गौर करने वाली बात है। और यकीनन जो लोग सुन रहे हैं मुझे, जो लोग देख रहे हैं वो भी इस पर तवज्जो करें कि यानी कि अब यह कहा जा रहा है कि जो अदम गिरफ्तार मुल्जमान हैं आसिफ, मकबूल नजीर और अनीस समेत 27 मुल्जमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले और मुल्जमान गुलाम असगर, गुलाम मुस्तफा, जहीर और शब्बीर के खिलाफ कम उम्र के अगवा, ये गौर करने वाली बात है। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि ऊपर क्या बातें हो रही हैं और नीचे क्या बातें हो रही हैं, इस पर जरा सा गौर करें। अब यह कहा जा रहा है कि कम उम्र के अगवा और इंसदादे इंसानी स्मगलिंग एक्ट और सेंट चाइल्ड रेस्टोरेंट मैरिज एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। अब बात यह है कि अगर यह मुकदमा चलाया जाना था तो ऊपर जो है आपने क्यों कहा कि जो दफात है उसको हज़फ कर दें, और फिर नीचे आप क्यों कह रहे हैं कि कम उम्र के जो है वो अगवा क्या मुकदमा जो है चलाया जाए। और इंसानी जो स्मगलिंग एक्ट जो है वो FIA के ज़मरे में आती है, वो पुलिस के ज़मरे में नहीं आती है, तो लिहाजा इसमें भी आपने सेक्शन नहीं लगाई। और फिर जो है आप ये कहते हैं कि जो केस में 3 मुल्जमान हैं, नूर मुनीर, मुनीर हसन और मोहम्मद वसीम, ये मफरूर हैं और केस में 27 मुल्जमान के खिलाफ शवाहिद नहीं मिले और इनके नाम कॉलम 2 में रखे गए। तो अब बात यह है कि आप एक तरफ कह रहे हैं कि चालान जो है वो, एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि उन पर यह अगवा की दफात लगाई जाए, दूसरी जानब ये कह रहे हैं कि यह अगवा की दफात जो है वो, ये जो दफात है इसको हज़फ की जाए। तो भाई आपका कहने का मकसद क्या है, आप क्या कहना चाह रहे हैं? क्यों सीधी बात नहीं करें, क्यों उस मामले को उलझा के टाल मटोल के पेश करें, क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं, क्यों आप जो है वो लोगों की जो इस केस के साथ जो हमदर्दी है क्यों आप उसको ठुकरा रहे हैं, क्यों उनके दिल पर जो गुजर रही है आप क्यों ये बात नहीं समझ रहे, आप क्यों उस बात को सीधा सीधा पेश नहीं कर रहे, क्यों उस बात को मुसलसल उलझा रहे हैं, क्यों उसको आप आगे लेके जा रहे हैं, क्यों उसको सीधे तरीके से पेश नहीं कर रहे। जब आप ऊपर ये बता रहे हैं कि इसको हज़फ कर दिया जाए तो फिर आप नीचे क्यों कह रहे हैं कि इस पर जो है वो कम उम्र के अगवा, इंसानी जो है वो स्मगलिंग और फिर जो है वो चाइल्ड एक्ट के तहत जो है वो मुकदमा चलाया जाए। तो आप सेक्शन भी लगा देते इसके अंदर, जब आपको उसमें मामले को क्यों जो है वो उलझाया जा रहा है। इस मामले को एक तरफ 164 का बयान जो है वो कहते हैं आप दरखास्त मुल्जिम देता है, फिर जो है 164 का बयान आप खुद रिपोर्ट में बता रहे हैं कि 164 का बयान हो गया, तो भाई अब दूसरा बयान कौन सा होना है? फिर जब 164 का बयान हो चुका तो फिर दूसरा बयान जो है वो कौन सा रहा? तो क्यों इस मामले को उलझाया जा रहा है? अब ये बात जो है मारिया बिल्कुल मैं समझता हूं कि शायद समझ से बालातर है। अब लगता है कि कोई कुव्वतें जाग गई हैं इस मामले को उलझाने के लिए और यकीनन जो है वो मामला जो है वो ख़राब किया जा रहा है। कौम की जो मैं समझता हूं कि पूरी कौम की इस पर गहरी नज़रें थी, बड़ी हमदर्दियां थी। शायद मेरे इस व्लॉग सुनने के बाद लोगों को बड़ी मायूसी होगी, लेकिन मायूसी कुफर है। और यकीनन जो मैं समझता हूं कि जो मुद्दई पार्टी है उन्होंने भी इस हवाले से कुछ ना कुछ सोच रखा होगा और इस हवाले से वो अपना क्या किरदार अदा करते हैं ये देखना जो है वो ज़रूरी है। मारिया जी बहुत शुक्रिया ज़ोहेब, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आवाम को भी क्लियर हो गई होंगी। अब 6 अगस्त का इंतज़ार है। अब देखना यह है कि जो 6 अगस्त है उसमें यह अबूरी चालान जो आज प्रोसिक्यूशन को दिया गया ये पेश किया जाएगा या फिर हक और सच पे मबनी चालान जो है वो अदालत में पेश किया जाएगा।